टेडी ग्रुप स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, आप अपने प्यारे से चैनल टेडी ग्रुप स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारा 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से पूरा हो जाए। ठीक है, आप ही लोग के सपोर्ट से हम आगे बढ़ेंगे। आइए आप लोग आगे सीखते हैं। ठीक है, देखिए आज का हमारा थ्योरम है, यदि ए व बी दो समुच्चय है तब दो समुच्चय के लिए आपको बताना है कि ए माइनस बी, जब ए में से आप बी को घटाएंगे शिफ्ट के केस में, तो वो आएगा ए इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर। इसी तरीके से ए माइनस बी बराबर ए है, तो हम ये बात कह सकते हैं, ये इम्प्लाई करेगा कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई है। या अगर ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई है, तो हम इसका रिवर्स इम्प्लीकेशन से ये कह सकते हैं कि ए माइनस बी बराबर होगा ए के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी बराबर होगा ए यूनियन बी के। अब फोर्थ नंबर हमको प्रूव करना है, ए सबसेट है बी का, तो ये बराबर होगा बी डैश सबसेट होगा ए डैश का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस दो थ्योरम को देखेंगे, ये वाला फर्स्ट और सेकंड। बाकी दो थ्योरम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले पहला वाला प्रूव करते हैं। तो हम पहली बात इसको लेकर चलते हैं और ये दिखाने का प्रयास करते हैं। तो माना यक्ष समुच्चय ए माइनस बी का स्वैच्छिक अवयव है। तो अगर यक्ष इसका एक अवयव है तो यक्ष इसमें बिलोंग करेगा, तो हम लिख सकते हैं यक्ष बिलोंग्स टू ए माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको अंतर की परिभाषा से तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक्सिस बिलोंग टू ए तथा एच डज नॉट बिलोंग टू बी, क्योंकि बी में नहीं होता बी के अवयव को हम छोड़ देते हैं। अब देखिए एक्सिस बिलोंग टू ए तथा एक्सिस बिलोंग टू बी डैश, इसको मैंने इधर लिखा। तो देखिए अब थोड़ा सा यहाँ आपको समझना है, यक्स बिलोंग्स टू ए तथा यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अगर वो बी में नहीं है तो उसके डैश में तो पहुंच जाएगा, यही तो परिभाषा होती है यू माइनस बी। पीछे याद करिए। तो अगर अभी फिलहाल जानिए, अगर एक्स इसके बी में नहीं है तो उसके डैश में पहुंच जाएगा। ये चीज़ थोड़ा सा आपको क्लियर करना है, तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, मैं पूरी सेट की सीरीज ही बना रहा हूँ। ठीक है, तो एक्स इज बिलोंग टू ए तथा एक्स इज बिलोंग टू बी डैश। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स इज बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो मतलब एक्स किस में पहुंच गया, ए इंटरसेक्शन बी डैश। देखिए हम ये पार्ट लेकर चले थे और इसमें हमने एक्स को दिखा दिया इंटरसेक्शन बी डैश। तो हम कह सकते हैं कि ये इसका उपसमुच्चय है। डबल इम्प्लीकेशन से हम बता सकते हैं, अगर एक्स इसमें है तो एक्स इसमें भी मौजूद होगा। तो जो एलिमेंट इसमें है वो एलिमेंट इसमें है, जो एलिमेंट इसमें है वो एलिमेंट इसमें है। तो इस केस से हम कह सकते हैं कि ए माइनस बी सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसी प्रकार ए इंटरसेक्शन बी डैश सबसेट ऑफ ए माइनस बी, मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं और इसके सारे एलिमेंट इसमें, तो हम कह सकते हैं ए माइनस बी बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी डैश के। आई होप समझ में आया होगा। अब आइए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट थ्योरम क्या है हमारी, समझते हैं। कह रहा है कि अगर मैं ए माइनस बी को बराबर ले लूँ ए के, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, फाई होगा। और उसी प्रकार सेकंड केस में ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ए माइनस बी बराबर ए होगा। तो इस बात को हम प्रूफ करेंगे, तो कैसे करेंगे देखिए। माना ए माइनस बी बराबर है, एक केस आपको लेकर चलना पड़ेगा कि अगर ऐसा है तो सेकंड वाली बात होगी। तो हमें सिद्ध करना है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, फाई होगा। मतलब ये वाली बात अगर सच है तभी ये बात सच होगी। ये बिल्कुल उस तरीके से हो सकता है कि मैं सूरज को खा सकता हूँ अगर तुम उसे धरती पर ला दो, तो मैं तब तक गलत नहीं होऊंगा जब तक आप सूरज को धरती पर नहीं ला देंगे। तो अगर आप किसी तरीके से ला देंगे तो मैं गलत होऊंगा। ठीक है, तो अगर ये बात होगी तभी ये बात सत्य होगी, सेकंड वाली ये इंटरसेक्शन भी फाई होगा, नहीं तो नहीं। अब देखिए किसी भी चीज को प्रूफ करने के दो तरीके होते हैं। एक चीज तो ये वाला कि आप एक चीज लेकर चले, लेकर गए, दिखा दिए। दूसरा ये होता है कि अगर संभव है तो हम ये मान लेते हैं कि उसमें वो बात जो है वो सही नहीं है, हम उसका रिवर्स मान के तब गलती ढूंढते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यदि संभव है तो माना, जैसे ये कह रहे हैं कि इंटरसेक्शन भी बराबर फाई होगा, अगर ये बात होगी तो हम इसका रिवर्स मान लेते हैं। यदि है तो माना ए इंटरसेक्शन डज नॉट इक्वल टू फाई, अगर ये फाई के इक्वल नहीं है तब भी हम ये कह रहे हैं एक्स इज बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, एक्स इज बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। अगर ये फाई के इक्वल नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स कोई एलिमेंट रहा होगा इसके अंदर। ठीक है, तो अब एक्स अगर इसमें कोई एलिमेंट रहा होगा तो हम ये लिख सकते हैं भाई फाई का मतलब क्या हुआ, उसमें कोई एलिमेंट नहीं था। अब जब मैंने ये माना कि एक्स ए इंटरसेक्शन भी फाई के इक्वल नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोई ना कोई एलिमेंट, चाहे एक्स आप माने चाहे पी माने, ए इंटरसेक्शन बी में होगा। तो हम ये कह सकते हैं एक्स इज बिलोंग टू ए तथा एक्स इज बिलोंग टू बी। अब एक्स ए में है तथा एक्स बी में। अच्छा, ये बात हम लिख सकते हैं एक्स इज बिलोंग टू ए माइनस बी तथा एक्स इज बिलोंग टू बी। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो मैंने ही बताया था कि ये केस आपको ले चलना होगा ए माइनस बी बराबर है। तो
तो यहाँ पर मैंने ए की जगह पे ए माइनस बी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको अंतर की परिभाषा से तोड़ेंगे तो आप पाएंगे x इज बिलोंग टू ए तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू बी तथा x इज बिलोंग्स टू बी। अब ये वाला ब्रैकेट आप इधर हटा के इस साइड लगा लीजिए, पीछे हम पढ़े हैं ना भाई क्रम, उसमें क्या बोलते हैं जो हम क्रम विनिमय नियम और भी नियम पढ़े थे, तो उसमें हम ब्रैकेट इधर उधर करते थे ना, वही नियम से। तो x इज बिलोंग टू ए तथा x इज बिलोंग टू डज नॉट बिलोंग्स टू बी तथा x इज बिलोंग्स टू बी। अच्छा एक बात बताइए, x बी में है और बी में नहीं भी है, ये कौन सी बात होगी? उसमें या तो हो सकता है या तो नहीं हो सकता, दोनों केस तो संभव नहीं है कि है भी नहीं भी है। तो ये बात क्या है, गलत है। तो यहीं पर ये चीज लिखे हैं कि यहीं पर तो हमको गलती अपनी मिल गए, यह संभव नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इंटरसेक्शन भी क्या होगा, फाई होगा। अब हमने एक चीज तो बता दिया, हमने ये केस लेकर चले थे, ये दिखा दे। अब इस केस में हम ए इंटरसेक्शन बी को फाई लेंगे और ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि ए माइनस बी बराबर ए होगा। तो चलिए, माना ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई, तो हमें क्या सिद्ध करना है कि ए माइनस बी बराबर है ए के। हम ये कह सकते हैं कि x कोई एलिमेंट है जो a माइनस बी में है, तो इम्प्लीकेशन के थ्रू इनको तोड़िए तो हम कह सकते हैं x इज बिलोंग्स टू a तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू b। जब x b में है ही नहीं तो हम ये कह सकते हैं कि x केवल भैया a में होगा। अब जब x केवल a में है तो हम कह सकते हैं कि x यहाँ पर a माइनस बी में था, x a में पहुंच गया, तो हम कह सकते हैं a माइनस बी सबसेट है a का। अभी एक तरफ से हुआ, बराबर दिखाने के लिए हमको दोनों तरफ से दिखाना होगा, हमको ये दिखाना होगा कि a सबसेट होगा a माइनस बी का। तो चलिए देखिए, पुनः माना इस बार हमने मान लिया x जो है a में बिलोंग कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू b, आई b में नहीं होगा। क्यों? a इंटरसेक्शन b फाई है। इस बार हम ये केस लेकर चले ना, तो अगर फाई है तो x उसमें मिल ही नहीं सकता, अगर मिल जाएगा तो पाई का पाई, एक समुच्चय ही नहीं रहेगा वो। तो हम ये कह सकते हैं x इज बिलोंग्स टू ए तो x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अब x इज बिलोंग्स टू ए तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू b, तो हम ये कह सकते हैं x इज बिलोंग्स टू a माइनस b। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये x हमने इसमें लेकर चले थे और इसकी हेल्प से हमने इसमें दिखा दिया, तो हम ये कह सकते हैं कि a इज सबसेट ऑफ a माइनस b। तो समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं a बराबर है a माइनस b के। तो ये पूरी आपकी गाथा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछिए, मैं उसे क्लियर करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जाइए अच्छे से रहिए और जुड़े रहिए अपने केडी ग्रुप स्टडी चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।